चलिए हायर मैथ से स्टार्ट करेंगे आज। हायर मैथ्स मतलब एक बेसिक प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, औसत, आयु, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सभी से बनता है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो सभी से बनता है, ठीक है। और अगर जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, हायर मैथ्स उन लोगों से ज़्यादातर बनता है, और जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उन लोग क्या उसको स्किप कर देते हैं। सर्कल से क्वेश्चन आए, ठीक है, ट्रायंगल से क्वेश्चन आए, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए, ज्योमेट्री पोर्शन से क्वेश्चन आए, अलजेब्रा से क्वेश्चन है, स्किप कर देते। तो वहाँ अगर पकड़ बना लेते हो आप, तो आप में और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड और मैथ्स बैकग्राउंड वाले में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। वहाँ पे स्कोर कर रहे हो मतलब आप उनको पछाड़ सकते हो, ठीक। तो वही स्टार्ट करना है, सर्कल से स्टार्ट करना है। इसमें हिंदी की टर्मिनोलॉजी जानता ही हूँ, बुक से देख के बता रहा हूँ आपको। हेडिंग डालिए सर्कल। सर्कल, कॉर्ड, आर्क एंड टेंजेंट। हिंदी में सर्कल को वृत्त बोला जाता है, कॉर्ड को जीवा, आर्क होता है चाप, टेंजेंट स्पर्श रेखा। अब इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले दोनों में लिखना है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखना है। दोनों कॉर्ड, CHORD, CHORD। अब जो चीज़ जानते होंगे, समझते होंगे, उसको मत लिखिएगा। पहले टर्मिनोलॉजी बता लेता हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सर्कल, हिंदी में बोला जाता है वृत्त। ये बोला जाता है केंद्र, इंग्लिश में सेंटर। ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस। कहीं से भी लाइन खींचो, रेडियस हिंदी में बोला जाता है त्रिज्या, ठीक है। ये पूरा लाइन होता है डायमीटर, 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 व्यास, ठीक। कोई बाहर से आके एक लाइन आता है और वो सर्कल के सिर्फ एक ही बिंदु को टच करिए, एक पॉइंट, इसको बोला जाता है इंग्लिश में टेंजेंट, हिंदी में स्पर्श रेखा, ठीक है। इतना समझ। उसके अलावा
ये केंद्र है, ठीक है। ये पूरा 360 डिग्री, लेकिन मैं इतना मात्र 30 डिग्री, ये 30 डिग्री की बात करूं, इस एरिया को बोला था चाप, आर्क, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या हो गया, आर्क। तो ये भी चाप है, ऐसे खींच दूं तो ये भी चाप है, ये भी चाप है, ठीक है। तो ये पोर्शन क्या हो जाता है, चाप। इतना मालूम था, अगर मालूम था होगा तो मत लिखिएगा, ठीक है। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है। इसको बोला जाता है कॉर्ड, ठीक। ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया, ठीक है। ये सब क्या कॉर्ड कहलाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, जीवा, ठीक है। अब ये बताओ, ये क्या था, केंद्र से जो जाए पूरा, डायमीटर, व्यास, ठीक है। क्या ये कॉर्ड होगा, होगा। और बिगेस्ट कॉर्ड होगा, सबसे लंबा कॉर्ड होगा, सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, सबसे बड़ा जीवा होगा, ठीक है। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, तो ये भी तो कॉर्ड हो जाएगा, तो डायमीटर भी कॉर्ड है। तो बिगेस्ट डायमीटर का, बिगेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है, बिगेस्ट कॉर्ड डायमीटर होता है, ठीक। ये क्लियर, ये मालूम था आपको। सेगमेंट, ये सपोज मैंने ऐसे एक लाइन खींच दी, कॉर्ड ही खींच दिया, ठीक है। एक लाइन खींच दिया, कॉर्ड है समझ लीजिए। ये वाला हो जाता है माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं, ये वाला हिस्सा मेजर सेगमेंट। हिंदी में उसको बोला जाता है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो ये एक प्रकार के वृत्तखंड हो गए, सेगमेंट हो गए, ठीक है। ये क्या बोला जाए, सेगमेंट हो गया। ये माइनर सेगमेंट हो गया, छोटा वाला हिस्सा, छोटा पोर्शन, ये मेजर सेगमेंट हो गया। ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड, ये क्लियर। क्वाड्रिलेटरल को बोला जाता है चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल हिंदी में बोला था उसको चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या, जिसकी चार भुजाएं हो। त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं हो, ठीक है। तो त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, तीन जिसके भुजाएं हो। चार भुज वाले को क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है चतुर्भुज। उस चतुर्भुज में रेक्टेंगल भी आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा, पैरेललोग्राम भी आ जाएगा, रोम्बस भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार भुजाएं हो, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो। अब ये सब में टर्मिनोलॉजी सीखने की जरूरत है। जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल दिया जाता है, हिंदी में उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो कभी कभार समझ नहीं आता कि वो चक्र जो है, मतलब सर्कल है, अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा, ठीक है। अगर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चालू है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला या चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज बोला, इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब साइकिल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज चक्र के अंदर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो चक्र के अंदर ये कैसे बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब साइकिल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, ये ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक। चक्रीय चतुर्भुज चक्कर के अंदर, चक्र के अंदर मतलब गोले के अंदर चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा आपको, इसको बोलोगे तो नहीं। ठीक है, और क्या ये सर्कल है, जैसे ये कॉर्ड था वैसे ये भी कॉर्ड हो जाएगा, हो जाएगा। सर्कल तो कहीं से घूम एक ही बराबर है, तो ये भी कॉर्ड है, ठीक। एक और मैं से सर्कल खींच देता हूं, ये पॉइंट, ये कॉर्ड है इस सर्कल के लिए भी और इस सर्कल के लिए भी। इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड, ठीक है, कॉमन कॉर्ड। हिंदी में बोलेंगे इसको एकांतर वृत्तखंड, ठीक है, एकांतर वृत्तखंड, कॉमन कॉर्ड। उसके बाद कॉमन टेंजेंट क्या, टेंजेंट क्या, जो एक पॉइंट को छूते हुए जाए, टेंजेंट एक पॉइंट को छूते हुए जाए, क्या, स्पर्श रेखा, एक ही बिंदु को जो स्पर्श करे।
ये आपका ये लाइन इस सर्कल के टेंजेंट हो गया। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ठीक है, ये वाली लाइन कॉमन टेंजेंट हो गई दोनों के लिए, इसके लिए भी स्पर्श रेखा हो गई, इसके लिए भी स्पर्श रेखा हो गई, ये कॉमन टेंजेंट। इतना टर्मिनोलॉजी समझ आया। सेकंड छेदक रेखा बोलते हैं सेकंड। ये हो गया टेंजेंट, और कोई लाइन बाहर से दो बिंदु को टच कर जाए ना, उसको बोलते हैं सेकंड। सेकंड छेदक रेखा, ठीक है। ये क्या होगी? छेदक रेखा। लेकिन ये स्पर्श रेखा, एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जा रही है। स्पर्श रेखा दो बिंदु को चुके जा रही है, मतलब अंदर से काटते हुए जा रही है, इसको बोलते हैं छेदक रेखा या सेकंड। इतने टर्मिनोलॉजी समझ आए, ठीक है, याद रहेगा। आगे टर्मिनोलॉजी यूज होगी, अगर नहीं आता होगा तो कोई से लिख लीजिए, आता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरम लिखिए, इस पे बेस्ट मैथ्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, हायर मैथ्स के। अगर व्यापम के एग्जाम होता है जिसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इससे मैथ से, तो 8 से 10 क्वेश्चन हायर मैथ्स का पोर्शन रहता है। 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक। हायर मैथ्स में कुछ नहीं, 4-5 टॉपिक हैं, लेकिन 8-10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, ठीक। अब मैं थ्योरम बता रहा हूँ, उसको लिखिए। थ्योरम को हिंदी में बोलेंगे प्रमेय। थ्योरम्स ऑन सर्किल, ठीक। थ्योरम्स ऑन सर्किल, वृत्त संबंधी प्रमेय, वृत्त संबंधी प्रमेय, वृत्त संबंधी प्रमेय। अब एक बार हिंदी में बता रहा हूँ, एक बार इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है। उसको लिखिएगा, फिर समझा रहा हूँ क्या फिर। पहला प्रमेय, फर्स्ट प्रमेय प्रथम लिखिए। समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाले अनंत वृत्त, समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाले अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। There are infinite circles passing through 2 points in a plane. There are infinite circles passing through 2 points in a plane. ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब लिखे, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक। समझते हैं। इसको बोलते हैं प्लेन, समतल। यहाँ कोई पॉइंट दे रहा हूँ, ए और बी, ए और बी। तो ये बोल रहा है इस ए और बी से, दो बिंदुओं से, किसी समतल में दो बिंदुओं से क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट, असंख्य, अनंत, ठीक है। इनफाइनाइट सर्कल्स खींची जा सकती है, इनफाइनाइट वृत्त बन जाता है। कैसे? ये एक सर्कल सपोज ये हो गया, ठीक है। ऐसे कई सारे सर्कल इस बिंदु से होके जा सकते हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। बनाओ थोड़ा सर्कल आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, बट उसको समझने के लिए बनाओ। मतलब ये कोई पॉइंट हो गया ए और बी, इससे कई सर्कल्स ड्रॉ हो सकते हैं। क्लियर? अब दूसरा थ्योरम लिखो, दूसरा। समतल में स्थित तीन बिंदुओं, समतल में स्थित तीन बिंदुओं जो एक सरल रेखा में ना हो, जो एक सरल रेखा में ना हो, से होकर केवल एक
और एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। समतल में स्थित तीन बिंदुओं जो एक सरल रेखा में ना हो से होकर केवल एक और एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। There is one and only one circle passing through three non-collinear points. There is one and only one circle passing through three non-collinear points. जो टर्मिनोलॉजी है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप कोशिश करिए लिखने है, ठीक है। ज्यादा सीखना कभी भी नुकसानदेह नहीं होता, कम सीखना भले हो सकता है। टेंजेंट को अगर स्पर्श रेखा बोला जाता है तो मालूम चल जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा आपको, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजीज है दोनों याद रहने चाहिए आपको। वो पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है ये पहले देखते हैं। कोलिनियर मतलब जो जैसे तीन पॉइंट है ए बी सी, इसको बोला जाएगा कोलिनियर में, एक लाइन में। नॉन कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में ना हो, ठीक है। ये एक लाइन में है क्या, ये नहीं, ठीक है। तो कोई सर्कल है, ये पॉइंट ले लेता हूं ए, ये पॉइंट ले लेता हूं बी, ये पॉइंट ले लेता हूं सी। आप बी और सी से भले ऐसे सर्कल बना सकते हो ऐसा कुछ, लेकिन ए बी सी तीनों को टच करते हुए सर्कल बना लूं ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा जो ये बन चुका है, ठीक है। तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल खींचा जा सकता है। वही बताया कि तीन बिंदुओं जो कि समतल रेखा में ना हो, एक समान रेखा में ना हो, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। जो एक सरल रेखा में ना हो, मतलब नॉन कोलिनियर हो, उससे एक ही सर्कल खींचा जा सकता है, ठीक है। डायग्राम बनाओ। ये दो बिंदु, ये भी बना लेना, ये मात्र एक ही सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए बी सी, जो ए बी सी को छूते हुए जाए तो सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। आगे लिखिए। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर स्थित, यहां तक ठीक, किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। रूल इंग्लिश में नहीं दिया है, इंग्लिश में बता रहा हूं। radius drawn to tangent
of the circle, radius drawn to tangent of the circle in the circumference of the circle, is always perpendicular, अब इससे पहले जो पॉइंट बताया कि दो बिंदु से कई सारे सर्कल खींचे जा सकते हैं, तीन नॉन कोलिनियर बिंदु से एक ही सर्कल बन सकता है। यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ना पूछे जाएंगे, तो समझने के लिए था। अब जो याद रखना आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज अब ध्यान रखते चलिए। ये एक सर्कल है, ये एक मैंने टेंजेंट खींचा, ठीक है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, ये टेंजेंट हो गया। ये एक बिंदु को समझ लो टच कर रही है, ये हो गया इसका केंद्र, ये रेडियस हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये रेडियस अगर जो छुरी किसको, उसकी परिधि में ये जो टेंजेंट है ये हमेशा 90 डिग्री होगा, उस पर लंब होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, ये 90 डिग्री हमेशा 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए, ठीक। और ये जो सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं, जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं जितने भी, ठीक, वो मैं पहले भी शायद क्लास में बता चुका हूँ, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको नहीं भी आता हो फिर भी आप वहाँ सही कर सकते हो। क्यों? अगर एक क्वेश्चन दे के पूछे कि इसका एंगल कितना है, अब वो कंप्यूटराइज में मैं यहाँ बनाऊँ तो भले 90 डिग्री से ज़्यादा या कम दिखाई दे, लेकिन अब वो कंप्यूटराइज फ्रेम में अगर वो डायग्राम बना होता है तो ये 90 डिग्री होगा ना, तो 90 डिग्री दिखेगा। ये मैं पूछूँ एक लाइन है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब इसको निकालने बोलता और ये आपको दिया हुआ है, आप इसको निकालने जा रहे हो तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, है ना। या ये चैप्टर नहीं आता करके छोड़ दे रहे हो तो बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्यों? और ये दिख रहा है 90 डिग्री, और ऑप्शन कैसे रहता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। मंडी निरीक्षक का जो पेपर होता है उससे भी मैं बताया था कि वो 120 डिग्री एंगल कहीं, अच्छा ये ऐसा कुछ डिग्री दिया हुआ था, 120 पूछ रहा है, 90 पूछ रहा है, 30 पूछ रहा है, 60 पूछ रहा है। किस एंगल से 60 दिख रहा है, किस एंगल से 90 दिख रहा है, किस एंगल से 30 दिख रहा है, 120 ही दिख रहा है, ठीक है। ये चैप्टर नहीं भी आया ना तो आप बना सकते हो, फिर भी प्रयास ये करना है कि सीखें। डायग्राम नहीं दिया तो ओके बात है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना, डायग्राम आपको दिया होगा, पेपर रहता है, उसको ये तिरछा में भले समझ नहीं आया, लेकिन इसको पलट के देखोगे ना तो ये कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा और ये रेडियस ऐसे आते हुए दिखाई देगा। ये सीधा सीधा समझ आता है कि ये 90 डिग्री है, बट स्टिल आपको तो सीखना है, ठीक है। वहाँ जाके तुक्का नहीं मारना, ठीक है। तो बताते चल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूँ, एक टेंजेंट बाहर से आता है, टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट को छूता है सर्कमफ्रेंस के, किसी सेंटर से, किसी केंद्र से वहां से रेडियस खींचा गया तो वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये डायग्राम बनाओ। तो ये 90 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री नहीं होगा क्या? होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक। ये समझ लो पॉइंट ए था, ए, ठीक है। इस पॉइंट को मैं मानता हूँ पॉइंट बी, ठीक है। ये लाइन आगे जा रहा है, चलो ठीक है, ये जो भी पॉइंट था होगा, ये पॉइंट था ए। इससे मैंने एक टेंजेंट खींचा जो कि है 90 डिग्री होगा। यहाँ से मैं एक और ऐसे टेंजेंट खींचूँ, इस पॉइंट को टच करते हुए, तो ये भी 90 डिग्री होगा क्या, है ना। टेंजेंट है 90 डिग्री डेफिनेटली होगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको कि अगर किसी कॉमन पॉइंट से या किसी पॉइंट से कॉमन टेंजेंट खींचा जाए, ठीक है, यही पॉइंट है, ये टेंजेंट इसके लिए भी सेम है, ये पॉइंट से इसके लिए भी टेंजेंट खींचा जा रहा है, तो ए बी, ये समझ लो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ डी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी होगा, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, ए डी। मतलब किसी पॉइंट से कॉमन टेंजेंट खींचा जाए तो ये लाइन और ये लाइन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम लिखो। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से
वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो रेखाएं खींची जा सकती हैं और वो दोनों रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। वो दोनों रेखाएं आपस में बराबर, रेखाएं मतलब स्पर्श रेखाएं, ठीक है। बराबर होती है। अंग्रेजी में द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। अब ये आपको बनाना है, ये डायग्राम बनाओगे तो ये समझ आएगा, बाद में कॉपी पलटोगे तो ध्यान नहीं आएगा। तो ये देखो, जैसे हम लोगों ने बनाया कि 90 डिग्री तो होता है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये कॉमन पॉइंट है ए से ए बी। पहली बात तो किसी बाह्य बिंदु से बनाओगे ना तो दो ही टेंजेंट बनेंगे, तीसरा टेंजेंट और नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो पहला चीज, दो ही टेंजेंट बनते किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। उसके अलावा मैंने क्या बोला, अगर एक कॉमन पॉइंट है और वहां से टेंजेंट खींचा जा रहा है तो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो क्या होती है, बराबर होती है। ए बी बराबर क्या होता है, ए डी, ये होगा। इस डायग्राम को बनाइए उस थ्योरम के नीचे। बना डायग्राम। नेक्स्ट थ्योरम लिखो, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दोनों को बराबर बराबर में बांटता है, समद्विभाजित करता है। इंग्लिश में लिखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू chord bisects the chord, the perpendicular from the center of a circle to chord bisects the chord। इसका क्या मतलब, ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टेंजेंट वाला पता है, तो शुरू का जो दो लिखा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसके बाद जितने लिखा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। सूर्य के दो लिखाने का कारण ये था, कभी कभार मैथ्स में सॉल्व करने ना दे के ना तो पॉइंट्स पूछ जाता है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, तो उस सेंस में इसको लिखा दिया, ठीक है। और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये क्या बोल रहा हूँ देखो, ये सर्कल, ये रेडियस, इसको मैं कॉर्ड बोल सकता हूँ, जीवा, कॉर्ड बोल सकता हूँ, जीवा। क्या बोल रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा जाए, लंब खींचा जाए। लंब ऐसे तो नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा। लंब मीन्स क्या, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो अगर कोई लाइन आप 90 डिग्री खींचोगे तो ये कॉर्ड जो है उसको दो बराबर भागों में बांटती है, यही बोल रहे हैं समद्विभाजित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला, फिर से बता रहा हूँ, ये कॉर्ड है, जीवा है, यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री उसमें गिराया जा रहा है, ठीक है, लंब हो रहा है, तो वो क्या, दो बराबर भागों में बांटेगी, किसको, इस जीवा को। मतलब अगर ये ओ ले रहा हूं मैं, ठीक है, इसको मैं ए मान रहा हूँ, इस पॉइंट को बी मान रहा हूँ और इसको मैं सी मान रहा हूँ। तो अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री गिरा रहा हूं, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, BC, AC बराबर BC। क्यों, 90 डिग्री गिराया जाए तो जो परपेंडिकुलर है वो दोनों को बराबर बराबर में बांटती है, किसको, जीवा को, कॉर्ड को, ठीक है। पॉइंट लिखिए, आगे डायग्राम बनाइए।
अब ये बताओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ए बी का पिताजी है, ठीक है, तो बी ए का पुत्र नहीं हुआ, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जैसे मैं ये बोल दिया, ये भी एक थ्योरम कहलाता है, उसको अलग से नहीं लिखा रहा हूँ। देखो मैंने बोला ओसी एक परपेंडिकुलर खींचा गया किसी कॉर्ड ए बी में, तो ये दोनों को बराबर हिस्सों में बांटेगी, ये बताया था। 90 डिग्री परपेंडिकुलर या लंब खींचा गया तो ये दोनों बराबर बराबर में बांटेगी, ये बोला, ठीक है। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, ये आपको एंगल नहीं दिया 90 डिग्री, बस किसी तरीके से आपको मालूम चल गया कि ये दोनों बराबर हैं, AC और BC बराबर हैं। सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता हूँ ये 90 डिग्री होगा, OCB या OCA 90 डिग्री होगा, बोल सकता हूँ। उल्टा ही करना है, तो भी एक थ्योरम है, उसको पूरा लंबा ना लिख के बस ये लिखना नेक्स्ट थ्योरम लिखो, नेक्स्ट थ्योरम। इफ अगर AC डायग्राम बाद में बना लेना, पहले लिखो इफ AC इज इक्वल टू BC, अगर AC बराबर BC है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना, देन तो एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर AC इज इक्वल टू BC है, देन एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। और ये डायग्राम फिर से बना लेना, वो पुराने थ्योरम का जस्ट अपोजिट है। बनाए डायग्राम, हुआ। नेक्स्ट थ्योरम लिखो, या नंबर जो भी हो। एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं, एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है, केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है। एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है। Equal chords of a circle are equidistant from the center. Equal chords of a circle are equidistant from the center. ये क्या हुआ देखो बता रहा। सर्कल का मतलब ये होता है ऐसा फिगर है जो बराबर आता है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, रेडियस है। ठीक, इसी में एक और प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि सर्कल जैसे सेंटर से देखोगे ना, हर तरफ का डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है। ये सेंटर, ये समझ लो सेंटर है, केंद्र है, इसको मैं क्या कॉर्ड बोल सकता हूँ, जीवा, ठीक है। इतना ही लेंथ का, सपोज ये 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का, इतनी लेंथ का मैं और यहाँ पे कॉर्ड बना रहा हूँ, कॉर्ड मीन्स जीवा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये इस बिंदु से खींची गई इसकी दूरी जो होगी क्या बराबर होगी, ठीक है। यहां से दूरी
हमेशा इसकी क्या बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी, चाहे आप ऐसे बना लो, ये सेंटर है और एकदम केंद्र, ये दोनों की अगर लेंथ बराबर है, ये दोनों का अगर लेंथ बराबर है और ये सेंटर है, यहाँ से इसकी दूरी मतलब अगर 3 सेंटीमीटर तो इसकी दूरी भी क्या होगी 3 सेंटीमीटर। ये केंद्र है, ये 10 है, ठीक है, ये भी 10 है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ठीक है। ये उसका कहने का मतलब है। डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना लीजिए, इसको ओ बोलिएगा, ठीक है, ये ए बी, ये सी डी, ये ओ ई, तो ये डायग्राम बनाएगा, जैसा पॉइंट लिखा हूं वैसे लिखिएगा। ये लिख लीजिएगा, इस मतलब अगर देन मतलब तो ए बी बराबर सी डी, उसको मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया जो लिखाया हूँ, ठीक है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया। ए बी अगर सी डी के बराबर है, ये आपको दिख रहा है जीवा एक कॉर्ड है, तो ओ ई और ओ एफ बराबर होंगे, समान दूरी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक मिनट रुको, मत लिखो, दीर्घ वृत्तखंड का कोण काटो, उसको भी काट दो, पूरा लाइन काट दो। नेक्स्ट लिखो, ठीक है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का, शेष चाप पर बनाए गए कोण का दुगना होता है, दुगना होता है। The angle subtended by an arc at the center, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining arc of the circle. Is double the angle subtended by it at any point on the remaining arc of the circle. ठीक है। मंडी वाला पेपर कोई रखे साथ में, मंडी वाला पेपर ठीक है। क्वेश्चन ऐसे याद है। अब ये थ्योरम अगर आपको बनता है तो मंडी का एक क्वेश्चन था वो बना होता आपसे। इस सर्कल, ये सपोज मैं ऐसे डायग्राम खींच रहा हूँ, ठीक है, इसको चाप बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसका कोई नहीं, वो लाइन पूरा छोड़ दो, ठीक है, डायग्राम से समझो। ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, जिसका बड़ा मुंह है, ये एंगल इस एंगल का डबल होगा। अगर ये x है, ये 2x होगा, ये 50 है, ये 100 होगा, ये 60 है, ये 120 होगा। इतना समझ है, बस वही इस लाइन का मतलब है, ठीक है। अब मैं इसको किसी भी तरीके से बना दूं, देखो
वो 2 लिखा के कटाए, मैं पहले इसको समझाना चाह रहा था, उसके बाद वो आपको थ्योरम आसानी से समझ आया था। ये बोल रहा हूँ मैं, ये केंद्र है। अब इस टाइप का डायग्राम बनाया था ना, मैं इसको इस तरीके से भी बना दूं, अगर किसी भी तरीके से बनाऊं, चाहे ये बना लूं या ये बना लूं, किसी भी तरीके से, ये सेंटर से जो 2 पॉइंट्स जा रहे हैं, है ना, और ये इधर जो छू रहा है, ये अगर 50 डिग्री होगा, ये हमेशा 100 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते 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 जो नेक्स्ट थ्योरम आएगा इसके बाद, इसको लिखाने के बाद कटा दिया, ये भी डबल होता, ऐसे में बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचता। ठीक है, ये वाला पूरा इसका डबल होता, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते मैं, ये पॉइंट है, ये इसका डायमीटर हो गया, ये एंगल यहां से खिंचा रहता तो ये भी डबल दिखता इसका। तो ठीक है ना, इसको बनाते 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 इसको सीधा खींच दिया तो क्या, सीधा खींच दिया तो क्या, कुछ नहीं। तो ये एंगल जो सपोज 60 डिग्री होता, फिर थोड़ा सा और बड़ा करता, 80 होता, 90 होता, 100 होता, ऐसे कर करके ये 180 डिग्री नहीं हो गया क्या? ठीक है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यों? वही पॉइंट है, सेम पॉइंट, उसको अलग थ्योरम पेश कर दिया जाता है। उस थ्योरम का क्या बोला, देखो बता रहा हूँ, एक ही वृत्त के कोण खंड बराबर होते हैं। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, जैसे चित्र में AOB व्यास है, अतः ACB 90 डिग्री और ADB 90 डिग्री। ये आगे वाले थ्योरम आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, इसको बताया कि ये जो डायमीटर है व्यास, इस प्रकार का डायग्राम हो तो ये 90 डिग्री होता है। क्यों 90 डिग्री हो रहा है? क्योंकि ये पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, 180 डिग्री, और ऐसे टाइप के कोण हमेशा क्या होते हैं, उसके आधे होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम समझ आया? ठीक है, इस प्रकार के डायग्राम रहेंगे, ये हमेशा क्या, आधा होता है। अब मंडी इंस्पेक्टर में क्या क्वेश्चन पूछा था, ये बनाया था, ये डायग्राम बनाया, ठीक है, ये दे दिया था आपको 120 डिग्री, ये 2 पॉइंट्स थे, इसको ये छूते जा रहे थे और इसको ये छूते जा रहे थे, ऐसे ही था। इस एंगल को ए बोल दिया था, इस एंगल को बी बोला था। अब पूछा था एंगल ए प्लस एंगल बी क्या? अगर किसी को ध्यान हो गया, क्वेश्चन मंडी का एग्जाम याद है, ध्यान है, ये पूछा था। अब बताओ, ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। ये 120 है तो ये कितना होगा, तो a प्लस बी कितना होगा, 120 डिग्री। ये क्वेश्चन था, ठीक। तो हम क्या कभी पढ़े ही नहीं रहते उस चीज को, इसलिए डिफिकल्ट लगता है, जबकि वो कितना आसान पॉइंट था। आपको लगता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा इजी दे दिया, परसेंटेज एवरेज दे दिया, वो इजी है, उससे ज्यादा ये इजी है, लेकिन बजाते आप क्या उसको पढ़े हो, एक बार तो कम से कम गो थ्रू किया हो। प्रॉपर्टी अगर मालूम होती तो इसमें क्या डिफिकल्ट था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, और इसके बावजूद अगर नहीं बनता तो मैं एग्जाम जाने से पहले बताया था, कई सारे तरीके बताया था कि आपको नहीं आता हो फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पेपर में 150 का पेपर अगर हो रहा ना, तो 15-20 मार्क्स ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको नहीं आता हो फिर भी आप स्कोर कर सकते हो, चाहे मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो। तो तरीका हर एग्जाम्स के पहले एक बार बताऊंगा। ठीक है, इसको मैंने बोला अगर पेपर था टेढ़ा कर देते हैं, ये एंगल ना आपको 60 डिग्री के बराबर दिख रहा होता, इसी में पूछा था 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री, तो किस एंगल से ये 30 डिग्री होता तब जाके 30 60 होता, है ना। वो आपको दिखेगा कि ये 60 डिग्री के बराबर है। कैसे पहचानोगे? ये 90 डिग्री होता है, बीचों बीच एक खींचे 45 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे कर करके आप पहुंच सकते हो, ये बीचों बीच इसके खींच दे तो ये 15, ये 15, ऐसा, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि 60 डिग्री 90 डिग्री वो दिखता है, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में बना रहता है ना, तो दिखता है। ठीक है, उस तरीके से बना सकते हो, लेकिन फिलहाल ये नियम समझ आए, इस डायग्राम को बनाइए, ये वाले डायग्राम को, ये डायग्राम भी बना लीजिएगा ताकि आपको ये समझ रहे कि इस प्रकार के डायग्राम को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। ये 2 डायग्राम बस बनाइएगा।
नेक्स्ट देखो, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। समकोण मीन्स दोनों बराबर। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसको डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझ पाओगे। उसको इंग्लिश में लिखना, एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल आर इक्वल। एंगल ऑफ सेमी सर्कल आर इक्वल, ये क्या बोलना चाह रहा है? इससे दो तीन थ्योरम बनेंगे जो मैं इससे पहले बताया। ये अर्धवृत्त सर्कल, मतलब इसको मैं नहीं मानू, अर्धवृत्त यही है, आधा सर्कल, ठीक है। यहां से आप कोई भी कोण ले लो, इस पॉइंट से ये एक पॉइंट हो गया, ये 180 डिग्री है, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इस पॉइंट से मैं एक और ले लूंगा, यहां से ये 180 डिग्री है, तो ये वाला क्या होगा? ठीक है। इसी पॉइंट से मैं इधर भी ले लूं तो क्या? 90। मतलब इस लाइन से कहीं भी कुछ भी ले लूं 90 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? ये 180 डिग्री है, इससे बने हुए पॉइंट आधा होगा जस्ट, तो ये 180 डिग्री। अब इसको कोण को बराबर बोल लूं या 90 डिग्री बोलूं, एक ही मतलब है, ठीक है। अर्धवृत्त से अर्धवृत्त का जो एंगल होगा कहीं से भी बनाओगे 90 डिग्री, तो ये इक्वल भी होंगे और 90 डिग्री भी होंगे। 90 डिग्री क्यों हो रहा है? क्योंकि 180 डिग्री था। ये डायग्राम बना लीजिए आप। इंग्लिश मीडियम वाला भी अलग से थ्योरम नहीं लिखा रहा हूँ, इसी को बना के आप 3-4 पॉइंट समझ सकते हो। 90 डिग्री हो गए, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम लिखना, ये काफी आसान है, नहीं भी देखोगे तो डायग्राम से समझ आ जाएगा। लिखना, बराबर वृत्तों ब्रैकेट में लिखना, सर्वागसम वृत्तों, सर्वागसम, सर्वांग है क्या? ठीक है, सर्वांग है, ठीक है। बिंदु दिख नहीं रहा चश्मा पहने को। सर्वांगसम वृत्तों, कंग्रुएंट संख्या बोलते हैं ना, कंग्रुएंट मतलब जो एक के ऊपर फिट बैठ जाए, एज इट इज, कंग्रुएंट बोलते हैं, कंग्रुएंट फिगर बोला जाता है, ठीक है। सर्वांगसम वृत्तों, बराबर वृत्तों, ब्रैकेट में लिखे सर्वांगसम वृत्तों में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। क्या हुआ इसका मतलब?
इंग्लिश में नहीं बताया। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ congruent circles, equal chords of congruent circles are equidistant from the corresponding centers. Equal chords of congruent circles are equidistant from the corresponding centers. इसका क्या मतलब हुआ? ये दो बराबर से सर्कल खींचा मैंने, इसे वो कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब या सर्वांगसम, एक के ऊपर एक फिट बैठने वाला, ठीक है। इसमें ये क्या है, दोनों बराबर कॉर्ड है बोल रहे हैं, सर्कल भी बराबर और ये कॉर्ड भी बराबर है, तो स्वाभाविक सी बात है ये तो एज इट इज सेम फिगर हो गया ना। ये बोल रहा है इसके बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। डायग्राम बना लीजिएगा। अगर ये पॉइंट को मैं ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, इसको डी मानूं, ई एफ जी एच, तो क्या ए डी इज इक्वल टू ई एच। वो बनाए। नेक्स्ट देखिएगा, एंगल इन द मेजर सेगमेंट इज एक्यूट एंगल। एंगल इन द मेजर सेगमेंट इज एक्यूट एंगल। दीर्घवृत्त खंड का कोण, दीर्घवृत्त खंड का कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण, न्यून कोण तो सोचता हो जो 90 डिग्री कम हो, एक्यूट एंगल 90 डिग्री कम, न्यून कोण होता है। और 90 डिग्री ज्यादा क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। अब ये क्या मतलब हुआ देखिए, एक सर्कल में सेगमेंट मतलब एक लाइन, ठीक है। सेगमेंट मतलब लाइन, वो कॉर्ड भी वही हो जाता है, सेगमेंट भी होता है, सेगमेंट लाइन। बट वो सेगमेंट का सेंस किस लिए किया जाता है, ये दो हिस्सों में बांट दिया गया। इस वाले हिस्से को इधर जो भी इस पर हिस्सा रहेगा मेजर सेगमेंट कहलाएगा, नीचे वाला माइनर सेगमेंट, ठीक है। लघु और दीर्घ सेगमेंट बताया था। तो मेजर सेगमेंट में जो भी एंगल बनेंगे, नियम भी क्या लिखा है हमें, दीर्घवृत्त खंड का कोण न्यून कोण होता है। मतलब सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी, तो ये जो पॉइंट होगा ए बी सी ए, एंगल ए बी सी ए बी सी ए का लेने का कहने मतलब है ये वाला जो एंगल ले रहा हूँ ए बी सी ए, ये हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। मतलब ये 90 डिग्री से कम होगा, x इज लेस देन 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री से कम आता है, क्यों आता नहीं मालूम, 90 डिग्री से बस कम आता है, ठीक है। लिख लो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। काटना, ठीक है। यहां से कुछ भी बना लो ना, इस सेगमेंट से ऐसा या ऐसा, ये वाले जो एंगल होंगे हमेशा एक्यूट होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। अब कहीं पे दिमाग में ये नहीं आ रहा है क्या कि ये तो 180 डिग्री दिख रहा है, फिर 90 डिग्री होना चाहिए, नहीं आ रहा किसी दिमाग में, नहीं आ रहा, दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। सिर्फ देख देख के काम नहीं चलाना है। वो जो बताया था मैं पॉइंट, वो इससे सेंटर से होके जाते थे, ठीक है।
ऐसा ये वाला जो लाइन था, ये लाइन सेंटर से थोड़ी जा रहा है, और जो मैंने डायमीटर भी बताया था ये वो सेंटर से जा रहा था। ठीक, क्लियर? इसलिए ये डायग्राम बनाइए, इसलिए ये एक्यूट एंगल है। और उसी में नेक्स्ट थ्योरम लिखना, नेक्स्ट थ्योरम आगे लिखिएगा। लघु वृत्तखंड का कोण अधिक कोण होता है, लघु वृत्तखंड का कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है। कैसे अधिक कोण? अभी देखो ये एक सेगमेंट हो गया, तो चलिए लीजिए पहले, लघु वृत्तखंड का कोण अधिक कोण होता है। Angle in the minor segment is obtuse angle. Angle in the minor segment is obtuse angle. ये एक सेगमेंट हो गया, इसके ऊपर वाला हिस्सा मेजर सेगमेंट, इसके नीचे वाला माइनर सेगमेंट। तो क्या बोला? लघु वृत्तखंड का कोण, मतलब ये वाला माइनर सेगमेंट हो गया लघु वृत्तखंड, इसमें जो भी कोण होंगे ये 90 डिग्री से ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ये जो होगा 90 डिग्री से ऊपर, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। यहां से कोई सा भी आप बना लीजिए, ये हमेशा क्या 90 डिग्री से ऊपर ही आएंगे। तो ये अलग से डायग्राम बना लीजिएगा, ऐसा ये इस तरह का। बना? अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। The sum of pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree. The sum of pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree. आप क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज होता है, चार भुज बना दो, ठीक है, ये चार भुज चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। इसमें आप कभी गारंटी नहीं ले सकते कि ये अपोजिट जो एंगल होंगे वो 180 डिग्री के बराबर होंगे, कभी नहीं। ये चतुर्भुज नहीं है क्या? ये भी तो चतुर्भुज है, इसका डिग्री कहीं भी, ये भी 120, ये भी 120 लग रहा है, किसी एंगल से 180 डिग्री के बराबर नहीं लग रहा है दोनों, ये छोटे छोटे 30-30 के बराबर लग रहे हैं, कभी भी 180 डिग्री। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब साइकिल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज मतलब चक्र के अंदर चतुर्भुज। इसमें आप किसी भी प्रकार का अगर चतुर्भुज बनाने का प्रयास करोगे, इसके दायरे में ही बनना होगा। चार जो वर्टेक्स हैं, चार जो बिंदु हैं, वो सर्कल के अंदर ही लाई करेंगे, तो उसका शेप इस तरीके से बन जाता है कि ये एंगल और ये एंगल जो अपोजिट एंगल है, ठीक है, विपरीत जो एंगल है वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। और किसी भी चार फिगर का अंदर पूरा टोटल डिग्री तो ऐसे ही 360 हो जाता है। ये अगर 180 है सम, तो ये भी 180 होगा, और चार फिगर के अंदर का एंगल कोण 360 होता है, त्रिभुज वाले का 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये डायग्राम बनाइए, यहाँ पे ये x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लिखिएगा, और इसको बनाइएगा z और a, तो एंगल a प्लस एंगल z इज इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा।
इतना क्लियर होगा है ना। आज इतना ही थ्योरम, कल भी शायद थ्योरम में निकल जाए, बट आप क्वेश्चंस नोट मत कीजिए, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मत नोट करिएगा, क्वेश्चन अलग से सॉल्व कराऊंगा। जैसे ही देखो, ये सर्कल दिया, ठीक है, ये बता दिया आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा पूरा ए बी है, ए बी कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पूछा गया कि इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा अगर वहां से परपेंडिकुलर जो खींचा गया है उसकी ऊंचाई 3 मीटर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब ये ओ है, ये डी है, ओ डी अगर 3 दे दिया है, आपको ये निकालना होगा। कैसे निकालोगे, आपको तो पूरा ए बी दिया है 8 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा है कि ये कॉर्ड से परपेंडिकुलर अगर कोई खींचा जाए, है ना, तो वो क्या होती है 90 डिग्री, और 90 डिग्री दोनों को बराबर बराबर में बांटेगी। मतलब ये पूरा का पूरा 8 है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 4 में होगा। अब ये मैं पाइथागोरस थ्योरम निकालूंगा तो ये वाला हिस्सा नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। ये ट्रिपलेट्स में बताया मैंने। ये 5 ये जो दिख रहा है ये रेडियस नहीं है क्या, रेडियस ही तो है, यहाँ से टच कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक, क्लियर। ये आपको इसका रेडियस दे दिया है 5, ठीक है, ये दे दिया है 12। आपको इस लेंथ को निकालने बोला है, निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये 90 डिग्री होता है, आपको मालूम है 90 डिग्री हुआ मतलब पाइथागोरस थ्योरम लागू हो सकता है। तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना होता है, ट्रिपलेट 13 का स्क्वायर, याद रखना उसको, याद सब ऐसे देख रहे हो, याद रखना उसको हमेशा, ठीक है। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर क्या हमेशा 13 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दे दिया एंगल, ये अगर मान के चलिए 130 डिग्री है, इस एंगल को पूछेगा कितना होगा 65 होगा, ठीक है। या इसको बता दे अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री, दिख नहीं रहा बता रहा हूँ, डबल होगा और वो आधा होगा, ठीक है। इस प्रकार के इसी से और ऐसे 3 बना दे और ये तीनों का एंगल पूछे, और ये एंगल आपको दे दिया 130 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल के 65 प्लस 65 प्लस 65 नहीं हो जाएगा, ठीक है। 130 प्लस 65 195। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और काफी इजी रहते हैं। सर्कल कॉर्ड अभी तक नहीं देखे होंगे करके आपको डिफिकल्ट लगता होगा, काफी आसान है, ठीक है। अंग्रेजी स्टार्ट करते हैं 5 मिनट में।